सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है पथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, पथ टू मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण का रास्ता। इसमें हम दो देशों के बारे में पढ़ेंगे, एक है जापान और दूसरा चाइना। तो ईस्ट एशिया एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी वाज डोमिनेटेड बाय चाइना। ईस्ट एशिया जो है शुरुआत में क्या था, 19th सेंचुरी के अंदर 19वीं शताब्दी में वाज डोमिनेटेड बाय चाइना। ये चाइना का इस पर डोमिनेट था, वर्चस्व था। द छिंग डायनेस्टी, क्विंग का अर्थ है यहाँ पर छिंग जो वंश था, हियर टू ए लॉन्ग ट्रेडिशन, वो क्या था, उत्तराधिकारी था, टू ए लॉन्ग ट्रेडिशन, लंबी जो उनकी परंपराएं थी, सिम्ड स्कोर इन इस पावर, ये दिखाई देती थी सुरक्षित हैं किसकी सत्ता में, छिंग वंश की। वाहिल जापान ए स्मॉल आइलैंड्स कंट्री सीम टू बी लॉक्ड इन आइसोलेशन, ये कैसा दिखाई देता था, बिखरा हुआ। जो जापान था एक छोटा सा आइलैंड कंट्री था, उस समय ये कैसा दिखाई देता था, लॉक्ड इन आइसोलेशन। यट विद ए फ्यू डिकेड्स, कुछ वर्षों बाद चाइना वाज थ्रोन इनटू टर्मोइल, यहाँ पर चाइना में क्या हुआ, यहाँ पर जो राजा था, जो साम्राज्य से संबंधित उथल पुथल हुई, टर्मोइल का था उथल पुथल। अनेबल टू फेस द कॉलोनियल चैलेंज, वो अयोग्य हो गए थे क्या सहन करने में, जो कॉलोनियल चैलेंज होते थे, जो औपनिवेशिक चुनौतियाँ थी। द इम्पेरियल गवर्नमेंट लॉस्ट पॉलिटिकल कंट्रोल, जो इम्पेरियल सरकार है उन्होंने राजनीतिक नियंत्रण खो दिया था। वाज अनेबल टू रिफॉर्म इफेक्टिवली, वो अयोग्य थे क्या करने के लिए, सुधार करने के लिए। इफेक्टिवली का अर्थ है प्रभावपूर्ण ढंग से। एंड द कंट्री वाज कन्वॉल्यूड, जो कंट्रीज हैं, बाय सिविल वार, वो किस में उलझे हुए थे, वो सिविल वार में। जापान ऑन द अदर हैंड वाज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग मॉडर्न नेशन स्टेट, जापान ने क्या किया, उसमें उन्होंने मॉडर्न नेशनल स्टेट को बनाने में सक्सेस हुए। क्रिएटिंग एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, एक किसका निर्माण किया, औद्योगिक इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का। इवन एस्टेब्लिशिंग ए कॉलोनियल एम्पायर, और स्थापित किया कॉलोनियल एम्पायर को, बाय इनकॉर्पोरेटिंग ताइवान एंड कोरिया। इट डिफीटेड चाइना, इसने चाइना को हराया। द लैंड दैट हैड बीन द सोर्स ऑफ इट्स कल्चर, जो ये स्रोत है, जो है, डेट हैड बीन द सोर्स ऑफ इट्स कल्चर एंड आइडल्स, जो यहाँ पर इसकी कल्चर और आइडियल्स पाए जाते हैं। इन 1894 एंड रसिया ए यूरोपियन पावर इन 1905, यूरोपियन पावर है यहाँ पर, जो इसने 1905 में किसको हराया था, रसिया को। द चाइनीज रिएक्टेड स्लोली, चाइनीज क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं धीरे धीरे। एंड फेस्ड इमेंस, इमेंस का अर्थ है भाई लगातार, क्या करते हैं, सामना, इमेंस डिफिकल्टीज एज दे सो टू रीडिफाइन देयर ट्रेडिशन टू कोप, जो उनकी परंपराओं के साथ संघर्ष करती हैं, विद द मॉडर्न वर्ल्ड एंड टू रिबिल्ड देयर नेशंस उन नेशनल स्ट्रेंथ एंड बिकेम फ्री फ्रॉम वेस्टर्न एंड जापानीज कंट्रोल, उन्होंने राष्ट्र को मजबूत किया। एंड बिकेम फ्री, उन्होंने इसको फ्री किया, फ्रॉम वेस्टर्न एंड जापानीज कंट्रोल से। दे फाउंड दैट दे कुड अचीव बोथ ऑब्जेक्टिव, उन्होंने पाया कि वो प्राप्त कर सकते हैं बोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूविंग, हटाने के लिए, इनइक्वालिटीज एंड ऑफ रीबिल्डिंग, और निर्माण करने के लिए देयर कंट्री, अपने देश में। थ्रू रिवोल्यूशन द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एमर्ड विक्टीरियस, जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये उभर कर आई विक्टीरियस रूप से। फ्रॉम द सिविल वार इन 1949, सिविल वार के बाद, ये जो सिविल वार से। हाउएवर बाय द एंड ऑफ द 1970s, 1970 के दशक में चाइना लीडर फेल्ट दैट द आइडियोलॉजिकल सिस्टम वाज रीट्रेडिंग इकोनॉमिक, की दोबारा इसको क्या किया जाए, व्यापारिक आर्थिक व्यवस्था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस लेड टू वाइड रेंजेज रिफॉर्म, जिसके द्वारा क्या किए गए, बड़े स्तर पर सुधार किए गए। इसमें रिफॉर्म्स ऑफ द इकोनॉमी एंड ब्रॉट बैक कैपिटल, और क्या किया गया,
कि भाई पूंजी को वापस कैपिटलिज्म की किसको कैपिटलिज्म को वापस लाया जाए। एंड द फ्री मार्केट इवन एज द कम्युनिस्ट पार्टी रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल, और क्या किया जाए, फ्री मार्केट कर दी जाए जब तक कम्युनिस्ट पार्टी प्राप्त करती है राजनीतिक कंट्रोल को। जापान बिकेम एन एडवांस्ड इंडस्ट्रियल नेशंस, जापान बन गया एक एडवांस इंडस्ट्रियल नेशन, बट इट ड्राइव फॉर एम्पायर लेड टू वार एंड, इसने किसको क्या किया, इट्स ड्राइव फॉर एम्पायर लेड टू वार एंड डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द एंग्लो अमेरिकन फोर्सेज। ये किससे हारा, ये एंग्लो अमेरिकन जो ताकत है उनसे हारा। द यूएस ऑक्यूपेशंस, जो यूएस का व्यवसाय था, मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए मोर, ये दिखाई देता है इसमें ऑक्यूपेशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए मोर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड जापान रिब्यूल्ट इट इकोनॉमी टू अमर्ज बाय द 1970s, 1970 में अपनी इकोनॉमी को दोबारा बनाया एज ए मेजर इकोनॉमिक पावर। द जापानीज पथ टू मॉडर्नाइजेशन वाज बिल्ट ऑन कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल, इसमें जापानियों ने जो रास्ता अपनाया मॉडर्नाइजेशन का, वाज बिल्ट ऑन कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल, इन्होंने ये शुरू किया क्या करके, कैपिटलिस्ट सिद्धांतों को अपनाकर। एंड टुक प्लेस विद ए वर्ल्ड डोमिनेटेड, और क्या किया, टुक प्लेस जिसको अपनाया गया विद ए वर्ल्ड डोमिनेटेड, संसार में जिसका वर्षव था, बाय वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म, जो पश्चिमी कॉलोनियलिज्म था। जापानीज एक्सपेंशन वाज जस्टिफाइड, जो जापानियों का एक्सपेंशन था उसने वो जस्टिफाइड किया गया बाय द कॉल, क्या कहकर, टू रिसीट, कि हम विरोध कर रहे हैं, रिसीट का अर्थ है विरोध करना, वेस्टर्न डोमिनेशन का, एंड लिबरेट एशिया, लिबरेट करना एशिया को। द रैपिड डेवलपमेंट, जो रैपिड डेवलपमेंट है, अंडरलाइड द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेडिशन, जो अंडरलाइन करता है ताकत को, ट्रेडिशन इन जापानीज इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी को। देयर एबिलिटी, उनकी जो योग्यता है, टू लर्न एंड द स्ट्रेंथ ऑफ नेशनलिज्म, और उनकी ताकत है जो राष्ट्रवाद। चाइना एंड जापान हैव हैड ए लॉन्ग ट्रेडिशन, चाइना और जापान जो है इनका लंबा इतिहास रहा है। ये इसके बारे में है कि भाई कैसे कैसे इसका इतिहास है। ये पेज नंबर है अब इंट्रोडक्शन, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। चाइना एंड जापान प्रेजेंट ए मार्क्ड फिजिकल कंट्रास्ट, तो चाइना और जापान में क्या दिखा गया है, अंतर है। चाइना इज ए वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री दैट स्पैन्स मैनी क्लाइमेटिक जोन, चाइना एक विशाल कॉन्टिनेंटल का अर्थ है एक महाद्वीपीय है देश की तरह, डेट स्पैन्स मैनी क्लाइमेटिक जोन, यहाँ पर अलग अलग क्लाइमेटिक का अर्थ है वातावरण पाया जाता है। यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, यहाँ पर वर्षा भी होती है पूरे साल किसी न किसी क्षेत्र में। द कोर इज डोमिनेटेड बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम, यहाँ पर मुख्य 3 नदियाँ हैं। येलो रिवर जो पीली नदी है, इसमें ह्युआंग ही, द यांगसी रिवर, चांगजियांग, द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, एंड द पर्ल रिवर। ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इज माउंटेन, बहुत से बड़े क्षेत्र में क्या है, माउंटेन है। द डोमिनेट इथेनिक ग्रुप आर द हैन, यहाँ पर डोमिनेट कौन सा ग्रुप है, मुख्य ग्रुप एथेनिक जातीय समूह कौन सा, हैन। एंड द मेजर लैंग्वेज इज चाइनीज, और मुख्य भाषा चाइनीज है, इसमें पोर्तुगानुहा, एंड देर आर मैनी अदर नेशनलिस्टीज, यहाँ पर अनेक राष्ट्रवाद दिए हैं, सच एज द उगर, हुई, मांचू एंड तिब्बतन। एंड असाइड फ्रॉम डायलैक्ट्स, जिनकी अलग अलग भाषाएँ हैं, सच एज कॉन्टिनीज एंड सिंगासी, देर आर अदर मिनोरिटी लैंग्वेज स्पोकन एज वेल, यहाँ पर कुछ मिनोरिटी लैंग्वेज भी हैं, अल्पसंख्यक भाषाएँ भी हैं। चाइनीज फूड रिफ्लेक्ट्स, जो चाइनीज का फूड है वो रिफ्लेक्ट करता है दिस रीजनल डाइवर्सिटीज़ को, इसकी क्षेत्रीय जो डाइवर्सिटीज हैं। विद एटलीस्ट 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स, यहाँ पर अलग अलग प्रकार हैं। द बेस्ट नोन इज साउथर्न, जो सबसे बढ़िया हो साउथर्न कैंटोन्स की है, जिसको क्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें एज मोस्ट ओवरसीज चाइनीज कम फ्रॉम द कैंटोन एरिया, बहुत से जो ओवरसीज
अक्षेत्र है, समुद्री अक्षेत्र है चाइनीज का, कम फ्रॉम द कैंटन एरिया, कि कौन से अक्षेत्र में आता है, कैंटन के अक्षेत्र में। विच इंक्लूड्स डिम सम, वहाँ पर लिटरली टच योर हार्ट, जो डिम सम का अर्थ है आपके हर दिल को छूने वाला। एंड एसोर्टमेंट, एसोर्टमेंट का अर्थ है मिश्रित, वो पेस्ट्रीज हैं एंड डम्पलिंग्स है। इन द नॉर्थ वीट, नॉर्थ में क्या खाया जाता है, वीट गेहूँ इज द स्टेपल फूड, मुख्य भोजन है। वाइल इन सेजवाचन स्पीसीज, यहाँ पर मसाले हैं ब्रोट बाय बुद्धिस्ट मोंक्स, जो लेकर आए जाते हैं बुद्धिस्ट मोंक्स के द्वारा। इन द एंशियंट पीरियड में अलोंग द सिल्क रूट, इसके साथ क्या है, सिल्क रूट भी है। एंड चिलीज, चिलीज का अर्थ है मिर्चों का कार्य भी किया जाता है। बाय पुर्तगीज ट्रेडर्स के द्वारा इन द 15th सेंचुरी हैव क्रिएटेड ए फ्राई क्यूशन, यहाँ पर क्या किया जाता है, फ्राई किया जाता है क्यूशन में। इन ईस्टर्न चाइना, ईस्टर्न चाइना बोथ राइस एंड व्हीट आर ईटन, यहाँ पर क्या खाया जाता है, ईस्टर्न चाइना के अंदर राइस भी और व्हीट भी। जापान बाय कंट्रैक्ट, जापान क्या है, इसमें क्या अंतर है कि भाई यहाँ एज ए स्ट्रिंग ऑफ आइसलैंड, ये मजबूत क्या है कि यहाँ पर अनेक आइसलैंड है जापान के अंदर। इसमें द 4 लार्जेस्ट बीइंग हंसू, ख्योसू, शिकायू, होक्काइडो, द ओकीवान चेन इन द साउथ मोस्ट अबाउट, यहाँ पर क्या है कि यहाँ साउथर्न मोस्ट अबाउट द सेम लैटिट्यूड है एज द बामासा। मोर देन 50% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द मेन आइसलैंड इन इज माउंटेन्स, यहाँ पर बड़ा क्षेत्र किसका है, माउंटेन्स का। जापान इज सिचुएटेड इन वेरी एक्टिव अर्थक्वेक जोन, जापान में क्या है, एक्टिव अर्थक्वेक है, भूचाल आते हैं यहाँ पर। दी जियोग्राफिकल कंडीशन हैव इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर, इसकी जो जियोग्राफिकल भौगोलिक कंडीशन है वो प्रभावित है किसके द्वारा, आर्किटेक्चर के द्वारा।